देखो टुनटुनी, अब तुम दो बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टुनटुनी अंडे पर बैठी हुई थी, तभी अंडा टूटने की आवाज़ सुनकर टोनू आता है। टुनटुनी, बताओ, बेटा हुआ है या बेटी? अरे, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। जी, मैं आपको क्या बताऊं, यह आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह! आओ बेटा, मेरे पास आओ। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। टुनटुनी, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन दोनों बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। जी, मैं इन दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा मैं अपनी बेटियों को वहीं ले जाऊंगी। कोई न कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और उसे अच्छे से पालना। इतना कहकर टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वह दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में वह एक घर का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया बाहर निकल कर आती है। क्या काम है, बताओ। बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूँगी और फिर यहाँ से चली जाऊँगी। बहन, मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे अपने घर में रखना मेरा ठेका नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी दो बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं कराना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाओ। वहाँ पर कोई पंछी नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता और वहाँ कोई खतरा तो नहीं? अरे, वहाँ कोई पंछी इसलिए ही तो नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। अब बेचारी टुनटुनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब भगवान के भरोसे मैं तुम दोनों को उस जंगल में ले जा रही हूँ। इसके अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वो सभी उस घर में चले जाते हैं। मोनी बेटा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाज़ा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊँगी तो मैं ये आवाज़ निकालूंगी, मैं आई, दरवाज़ा खोलो। यह सुनते ही दरवाज़ा खोल देना। ठीक है माँ, जब आप यह आवाज़ निकालोगी मैं तभी दरवाज़ा खोलूँगी, लेकिन आप जल्दी ही लौट कर आना माँ। टुनटुनी जैसे ही खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है। आज तो खाने का काम बन गया। अब मैं इस चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगी। वो भी दरवाज़ा खटखटाती है। लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाज़ा मत खोलना, इसलिए हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ये लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज़ निकालनी पड़ेगी, तभी यह दरवाज़ा खोलेंगे। मैं आई, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ। दरवाज़ा खोलो बेटा। माँ आ गई, अब दरवाज़ा खोल देती हूँ। अरे, तुमने मेरी माँ की आवाज़ निकालकर मुझसे दरवाज़ा खुलवा लिया। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी?
अब मैं तुम सबको खा कर ही जाऊंगी। मुझे किसी तरह इसे बातों में लगा कर रखना पड़ेगा। हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी बहन को हाथ लगाया तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो। सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाती हूँ। जैसे ही कोवी मोनी को खाने के लिए आगे बढ़ती है तभी टुनटुनी आ जाती है। रुको कोवी, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को खाऊंगी। तभी टुनटुनी कोवी पर हमला कर देती है। हमले में कोवी मर जाती है और टूनी भी घायल हो जाती है। मेरी बच्चियों, अब मैं नहीं बचूंगी। तुम इस जंगल को छोड़कर कहीं और चली जाना। इतना कहकर चिड़िया भी मर जाती है। दोनों बेटियां दुखी मन से उस जंगल को छोड़ देती हैं। मोनी दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है और दोनों बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती हैं। एक दिन एक बूढ़ा चिड़ा उन्हें दिखता है। वह बैठा हुआ रो रहा था। तभी मोनी उसके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? बेटा, आज मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को घर से निकाल दिया था और मैंने जैसे ही उसकी शादी की उसने अपनी पत्नी की खातिर मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप फिक्र ना करो, आप हमारे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम सबको घर से निकालकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। पिताजी, आप हमसे माफ़ी ना मांगो। आप हमसे बड़े हो। चलो, आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर मोनी अपने पिता को अपने साथ ले आती है और वह सभी मिलकर खुशी से साथ में रहने लगते हैं। टूनी, चलो पास वाले जंगल से सूखी घास लाते हैं, बारिशों के लिए घर जो बनाना है। टूनू जी, मैंने सोचा है हम इस बार अपना घर बांस का बनाएं, क्योंकि बांस बहुत ताकतवर होते हैं। बड़ी से बड़ी बारिश भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी आ जाती हैं। अरे, आप दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? मुझे तो लगा आप सबसे पहले लग गए होंगे बारिश की तैयारियों में। कालू जी, आपने आते आते सुना नहीं, टूनी चिड़िया बांस का घर बनाने वाली है, तो सूखी घास क्यों ढूंढें? अरे बाप रे, बांस का घर मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना है और पता भी है कुछ बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जब तक बांस का घर एक बनकर तैयार होगा तब तक ऐसे घोंसले 10 बनकर तैयार हो जाएंगे। चलो कालू जी, ये छोटी चिड़िया तो कुछ भी बोल देती है। इसके चक्कर में कहीं घास भी खत्म ना हो जाए। ऐसे चिड़िया की हंसी उड़ाकर वो दोनों कौवे चले जाते हैं। टूनी जी, इस बार रहने देते हैं बांस का घर, और वैसे भी आप गर्भवती हो, कहीं कुछ हो गया तो? नहीं टूनू जी, मैं बांस का ही घर बनाऊंगी। अगर आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो चले जाएं कालू कौवे के पीछे। टूनू चिड़े को अपनी पत्नी की जिद के सामने झुकना पड़ता है और वो दोनों बांस लेने पहाड़ों के जंगल में जाते हैं। टूनी, ये बांस कितने भारी हैं और बड़े भी, हम कैसे इन्हें जंगल लेकर जाएंगे? ये बड़ा चाकू है मेरे पास, हम इससे बांस को काट कर टुकड़े कर लेंगे और फिर आसानी से ले जा पाएंगे। दोनों पति पत्नी बांसों के झुंड में चले जाते हैं। उनको क्या मालूम था कि वहाँ पर एक खतरनाक बाज रहता है। बाज वहाँ पर आकर टूनू को जकड़ लेता है। जालिम बाज, छोड़ मेरे पति को वरना इस चाकू से तुझे मार दूंगी। टूनी चिड़िया अपने चाकू से बाज पर हमला करती है। बाज डरकर वहां से भाग जाता है। उस हाथापाई में टूनू चिड़ा भी घायल हो जाता है। चिड़िया, टूनू की ये हालत कब हुई? सुबह तो एकदम ठीक था। फिर टूनी चिड़िया कालू को सारी बातें बता देती है।
देख लिया अपनी जिद का अंजाम, बेचारा टुनु चिड़ा आज हमेशा के लिए मारा जाता। आई बड़ी बांस का घर बनाने, चुपचाप अब कल हमारे साथ घास लेने चल देना और हर बार की तरह घास का ही घर बना लेना। हाँ टूनी जी, गोरी को भी ठीक ही कह रही हैं। अब मैं तो आपकी कोई मदद कर नहीं पाऊंगा, इसलिए आप कालू गोरी के साथ चले जाना। टूनी चिड़िया, अब पता चलेगा तुझे कि अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। ऐसे कहकर गोरी और कालू अपने घोंसले में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। टूनी तो अपने घोंसले में नहीं थी, क्योंकि वो बांसों के जंगल में जा चुकी थी। टूनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है? उसे हमारे साथ नहीं जाना। वो देख गोरी उधर, टूनी चिड़िया तो बांस लेकर आ गई। टूनी, आप क्यों गई थी वहाँ? आपको पता है ना वहाँ खतरनाक बाज रहता है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? टूनू जी, आपके पंखों में गहरी चोट लगी है। ऐसे में आपको मुझसे ज्यादा आराम करने की जरूरत है और आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। चाकू के डर से वो बाज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चले कालू जी, ये चिड़िया तो पागल हो गई है। कल अपने पति को मरवा देती और आज खुद ही मर जाती। हाँ गोरी, चलो, हमारा घर तो आज बन के तैयार हो जाएगा और मैंने सुना है इस बार बारिश जल्दी शुरू हो जाएगी। तब तक बांस का घर किसी भी हाल में नहीं बनने वाला। ऐसे कहते हुए कालू गोरी वहाँ से चले जाते हैं। देखा टूनी, कैसे बातें बनाकर गए हैं ये दोनों। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ठीक होता तो मिलकर बांस का घर बनाते। इतना सारा काम आप अकेले कैसे कर पाओगी? आप उन कौवों की बात का बुरा न माने। बाहर वालों की तो आदत होती है दूसरों को अपने से कुछ अलग करता देख। आप चिंता न करें, मैं जल्दी जल्दी बारिशों से पहले बांस का घर बना लूंगी। फिर टूनी चिड़िया बांस का घर बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे ही सही, मगर दिन रात कड़ी मेहनत से टूनी चिड़िया लगी हुई थी। जंगल के बाकी पंछियों ने अपने अपने साधारण घर बना लिए थे, लेकिन चिड़िया का घर अभी आधा भी नहीं बना था। छोटी चिड़िया, हमने तो अपने अपने घर बना लिए हैं, मगर तेरा बांस का घर कब बनेगा? अभी तो शुरू ही हुआ है, पूरा कब होगा? गौरी, अगली बारिश तक तो बन ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सही कहा ना मैंने छोटी चिड़िया। कालू, गौरी, आप दोनों तो हमारे पड़ोसी हो और हमको अच्छे से जानते हो कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ और टूनी माँ भी बनने वाली है। अगर तुम दोनों टूनी की घर बनाने में थोड़ी मदद कर दोगे तो हमारा भी घर बारिश से पहले बन जाएगा। हाँ हाँ टूनू, क्यों नहीं, हम चिड़िया की मदद जरूर करेंगे। आखिर वो गर्भवती जो है। खुद का काम तो होता नहीं है, आए बड़ी दूसरों की मदद करने। गौरी, हमारा घर तो बन गया, अब क्या काम बचा है? बारिशों के लिए भोजन भी जमा करना है। अब चलें मेरे साथ। ये कहते हुए गौरी को भी कालू को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया भी चुपचाप अपना घर बनाने में लग जाती है। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार बारिशों के दिन भी आ गए थे, मगर चिड़िया का घर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हे भगवान, किसी भी समय बारिश होने वाली है और बांस का घर अभी तक नहीं बना। मुझे टुन्नू जी की बात माननी चाहिए थी। भोजन का भी एक दाना जमा नहीं कर पाई, अब क्या होगा? ऐसे चिंता करते हुए टूनी चिड़िया बांस लेकर आती है। मौसम खराब हो चुका था, दोनों पति पत्नी बहुत उदास थे। टूनी जी, लगता है आज भारी वर्षा होने वाली है और हमारे पास तो घर भी नहीं, अब क्या होगा? अपने पति की बातें सुनकर टूनी चिड़िया चुप रहती है। वो क्या बोलती, बस अपने घर को बनाने में लगी हुई थी। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। तभी एक चमत्कार होता है, चिड़िया का अधूरा बांस का घर एकदम से पूरा बन जाता है।
चिड़िया, मैं जादुई बांस हूँ। आपकी मेहनत को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसलिए अपने जादू से तुम्हारी मदद करनी पड़ी। अब तुम्हें बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ये कहकर बांस का सब लुप्त हो जाता है। चिड़िया खुशी से अपने पति के साथ बांस के घर में चली जाती है और सुकून से रहती है। उस भयानक बारिश में कालू और गौरी का बनाया हुआ घास का घर उड़ जाता है। कालू जी, कुछ करें, हमारा घर उड़ गया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गौरी, हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, मगर क्या करें। वो देखे कालू जी, चिड़िया ने अपना बांस का घर पूरा कर लिया। हम चिड़िया के घर में चलते हैं, जल्दी चलें। फिर कालू गौरी चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला तेज हवा में उड़ गया, प्लीज हमें घर के अंदर ले लो। नहीं नहीं टूनी, मर जाने दो इन दोनों को। पता तो चले तुम्हारी कितनी हंसी उड़ाई थी, जरा भी मदद नहीं की थी तुम्हारी। टूनू जी, मौसम बहुत खराब है और मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं। आप दोनों को जल्दी से अंदर ले लें। फिर कालू गौरी घर के अंदर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया गरम गरम काढ़ा बनाती है, क्योंकि बारिश में भीगने के कारण दोनों को सर्दी लग चुकी थी और गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है।